नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीतांजलि यूपी से और आप देख रहे हैं ब्लॉग विद गीतांजलि। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। और आज है हरियाली तीज का त्यौहार, तो शिव गौरी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो जी, आज हरियाली तीज के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस का भी त्यौहार सेलिब्रेट किया जा रहा है स्कूलों में। तो आज हमारे अभियान की स्कूल की छुट्टी तो आ गई थी, बट कुंज को तो खैर जाना था, लेकिन वो गया नहीं। चलो कोई नहीं, बच्चों का मन है। और मैंने सुबह उठकर नहा धोकर अपने पूजा पाठ कर ली थी। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर दिया और श्री राधा रानी को का भी आज श्रृंगार कर दिया। और देखिए, ये है मेरा फाइनल लुक। ये साड़ी जो है ये कोरी पहनी है मैंने, इसमें ग्रीन टच आ रहा है और इसी को पहनकर मैं करूँगी गौर मैया की पूजा। तो जी, अभी चूड़ियाँ नहीं पहनी है मैंने, क्योंकि मैं अभी करूँगी किचन में काम, उसके बाद पहनूँगी चूड़ी। आ गए तुम? तो कुंज से मैंने घेवर मंगाया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पूजा होती है वैसे हलवा वगैरह रख के ना अठावरी पे हमारे यहाँ घेवर रखी होती है, तो इसलिए मैंने इससे घेवर मंगा लिया। कुंज नहा लिया है, मैंने सुबह नहला दिया इसको। मैंने चल तुम नहा ले, कह रहा झंडा फहराएंगे। मैंने कहा ठीक है ले जाओ। तो उस पर साइकिल पे झंडा बांध रखे हैं इसने, एक आगे एक पीछे, पीछे बड़ा वाला और आगे छोटा वाला तो उसी को लेके गया था। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ किचन में और देखिए मैंने आज छोले उबाले हैं। ये रात मैंने गला दिए थे, तो सुबह उठकर मैंने अपने छोले उबाल लिए हैं और छोले के साथ साथ आलू भी बॉईल कर लिए हैं। तो छोले और आलू बनाऊंगी आज मैं। तो सोच रही थी कि थोड़े से मैं मैदा रखी है, तो मैदा में थोड़ा सा आटा लगा के मतलब भटूरे बना दूँ मैं प्रॉपर। मतलब खाली मैदा के तो खैर नहीं बनाती मैं, खाली मैदा के ना जल्दी नुकसान करते हैं, और थोड़ा सा आटा मिला दूँ ना तो वो नुकसान नहीं करते हैं। तो अभी आई है बारी सब्जी छोंकने की, तो देखा उसमें तेल नहीं था छोटे वाले डब्बे में। वैसे तो मैंने रात ही देख लिया था कि उसमें तेल नहीं था जब मैं किचन की क्लीनिंग कर रही थी, बट इतना मतलब ध्यान ही नहीं रहा, ध्यान से उतर गया। वैसे मैं सोच रही थी कि लाओ रात को करके रख दूँगी, लेकिन ध्यान नहीं था। चलो कोई नहीं। तो सुबह उठकर मैंने फिर जब मैं मतलब सब्ज़ी छोंकने चली, तब उस टाइम मैंने अपना डब्बे में कर लिया था छोटे वाले में। और देखिए मैंने दो तरह का आटा लगाया है। ये एक लगाया है मैंने, ये लगाया मैंने भटूरे के लिए आटा, और दूसरा वाला लगाया मैंने सादा पूड़ी, ये वाला मैंने अठावरी के लिए आटा। तो दो तरह के आटे लगाए हैं मैंने, एक से भटूरी बनाऊंगी, एक से मैं अठावरी सेकूंगी। तो पहले मैंने सब्जी रेडी कर ली थी, और नहीं पहले मैंने अठावरी सेक ली थी इसी कढ़ाई में, और उसके बाद फिर मैंने सब्जी बनाई थी। और कल ना हल्दी का डब्बा खाली हो गया था, तो फिर मैं थोड़ी सी हल्दी थी उसमें, उसे मैंने मसालदानी में पलट दिया था। और जो मतलब स्टील के डब्बे में ना हल्दी चुपकी रह गई थी, तो मैंने ना वो धुला नहीं था। मैंने कहा ये कल काम में आ जाएगी, कल हम जैसे सब्जी छोंकेंगे तब, इसलिए तो मैंने वो उठा के रख दिया था। तो आज मैं अभी छोले बनाऊंगी ना, तो मैं उसी हल्दी का इस्तेमाल कर लूँगी, मतलब उसी डब्बे को धो के पानी डाल के उसी हल्दी उसमें कर लूँगी। तो उसी हल्दी में काम हो गया था, मुझे एक्स्ट्रा मसालदानी में से हल्दी लेनी नहीं पड़ी थी। उसी हल्दी से देखो कितनी अच्छी सब्जी का कलर आया है। तो काफ़ी अच्छे छोले बने थे, क्योंकि भटूरे सेकूँगी मैं बाद में गरम गरम, लेकिन हाँ थोड़े से मैं सेक के भी रख लूँगी। तो अभी तो मैं सब्ज़ी तैयार करूँगी और उसके बाद फिर करूँगी। और अठावी सेक के ना फिर मतलब ऐसा है कि अगर आपको पूजा करनी है तो कर लो, अगर आपको ये सोचना है कि चलो पूरा खाना सेक के और तब हम पूजा करेंगे, तो ऐसा कोई मतलब जल्दी नहीं होती है इस पूजा में, कि आप जल्दी भी कर सकते हो, लेट भी कर सकते हो। ऐसा ही आपका मन है, जैसा भी आप चाहो वैसा कर सकते हो। तो मैंने ना पहले अठावी सेक ली है, और उसके बाद फिर मैंने सब्जी बना ली है, और उसके बाद फिर थोड़े से मैंने भटूरे सेक के भी रख लिए थे, क्योंकि होता है ना कि अगर हम अठावरी देने जाएं तो तुरंत ही गैस नहीं चला पाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा बच्चे खाएंगे, फिर उनको भूख लगेगी, तो इसलिए मैंने थोड़े से सेक लिए थे। तो सही रहा, मैंने सेक लिए और थोड़े से ही सेके हैं मैंने, और बाद में फिर और सेकूँगी मैं। आटा उठा के रख दूँगी गरम गरम, उसके बाद फिर मैं बैठूँगी पूजा करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने थोड़े से भटूरे सेक के रख लिए हैं, और अब मैं जाऊंगी तैयार होने के लिए, क्योंकि मुझे करनी है अभी पूजा। तो सब तैयार है, छोले भटूरे, और चाची के लिए मैंने अठावरी भी सेकी है, और उनके लिए थोड़े से मैं भटूरे भी रख दूँगी, तो दोनों चीज़ रखूँगी। तो अभी चलते हैं हम तैयार होने के लिए। चलो पहले इन्हें उठा के रखते हैं। सो फ्रेंड्स, सब कुछ ढक दिया है मैंने, और पटला भी धो दिया है। अब चलते हैं, थोड़ा सा चुंदी वुंदी ओढ़े आए और फिर करेंगे पूजा पाठ। और हाँ, भगवान जी को और अम्मा बाबा को मैंने भोग लगा दिया है। ये घर ना बहुत किसकिस आ रहा है, मैं ना एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ।
बहुत ज़्यादा ही खिसकना हो रहा, उसके बाद करेंगे पूजा। भाई जैसे ही मैं किचन के बाहर निकली ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब पैर किसकिसा रहे थे उसकी वजह से, सीमेंट और बालू की वजह से। तो फिर मुझसे नहीं रहा गया, मैंने कहा मैं दोबारा से अभी झाड़ू लगाऊंगी। तो पूजा करने से पहले मैंने एक बार फिर से घर की सफाई की है, क्योंकि ये आंगन में बनता है ना ये सीमेंट, तो बार बार अंदर आते हैं, बार बार जाते हैं, तो ये पैरों के माध्यम से अंदर आ जाता है, तो फिर वही घर भी गंदा हो जाता है इसीलिए। लेकिन क्या ही करना, बोला है कि बार बार चक्कर मत लगाएगा, लेकिन सुनता कौन है। ठीक है, सही है, कुछ दिनों की बात है। और आज ना पता नया मिस्त्री लेकर आए थे, क्योंकि मिस्त्री काम करके नहीं दे रहे। ये नेक्स्ट से बस लैट्रिन बाथरूम में तीसरा मिस्त्री बदल दिया ये, और काम ही नहीं करते हैं। 50 ईंट लगा जाते हैं डेली का, उसमें भी बड़ा धीमे चिल्लाना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है। तो बड़ा दुखी है भाई। और पापा कह रहे हैं हम बस ये थोड़ा सा काम करा के और बंद कर देंगे, हम ये काम यूँ करे। एक तो बारिश भी हो जाती है तो काम भी नहीं हो पाता है, तो कह रहे फालतू के पैसे जा रहे हैं, अभी थोड़ा मौसम खुल जाएगा, महीने भर रोक देते हैं, उसके बाद काम करेंगे। अब ठीक है, ये तो कह रहे थे कराने की, लेकिन पापा नहीं चलने दे रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। ठीक है भाई, बड़े हैं, जैसा कह रहे हैं करना पड़ेगा। तो अभी मैं हो रही हूँ तीज के लिए रेडी। मैंने ना वैसे तो खैर मैं रेडी हूँ, बस मुझे चुनरी ओढ़नी है और ये चूड़ी महावर पहनने थे, तो चूड़ियाँ मैंने अभी पहन ली हैं कोरी। और वो ना मैंने आटे की वजह से नहीं पहनी थी, क्योंकि आटा नहीं लगता ना फिर चूड़ियाँ पहन के ज़्यादा, तो इसलिए मैंने जब डाली नहीं थी, नहीं तो पहनने को तो मैं जब भी पहन लेती। और अभी मैं जब किचन में से गई थी तो पटले को धो दिया था मैंने, तो उस पर मैंने गौर मैया को विराजमान कर दिया है। और अब मैंने ओढ़ ली है अपनी शादी वाली चुनरी। तो अभी हम करेंगे पूजा। तो उसके लिए मैं एक प्लेट में रखूँगी अठावरी, और उसके ऊपर रखूँगी घेवर, और जो भी होता है अपना श्रृंगार का सामान है, बायना वगैरह, वो दक्षिणा वगैरह जो भी रखनी है वो रख लेते हैं। और उसके बाद फिर मैं बैठ जाऊंगी। और देखो, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि मैंने ना ये चुनरी उल्टी ओढ़ रखी है, और मैं समझी सीधी है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा मैंने सीधी ओढ़ी है। वो तो फिर पूजा करते करते मुझे एकदम से लगा कि अरे मैंने चुनरी उल्टी ओढ़ रखी है, फिर तब जाके मैंने चुनरी सीधी की है। और ऐसा मतलब समझ ही नहीं आया था। वैसे मैं देख के ओढ़ी थी, वो क्या है ना, मैंने यहीं ओढ़ी थी ना किचन में ही, तो इसलिए शीशे के अगर सामने ओढ़ती तो वो दिखती भी, यहाँ मुझे दिखी नहीं। तो देखो अब मैंने ये सीधी की है अब आगे, और जब से मैं इसको उल्टी पहन रही थी। ऐसे ही है भाई, जब जागो तभी सवेरा। तो अभी हम जाएंगे, जो जल है उसे तुलसी जी को देने के लिए, चढ़ाने के लिए। तो तुलसी जी में जल देने के बाद फिर मैंने पापा के चरण स्पर्श करके, और अब मैं लगा रही हूँ पल्ले घर के लिए जो खाना जाएगा, मतलब सामान जाएगा वो। तो ये छोले की सब्ज़ी मैंने पैक कर ली है, और भटूरे रख लूँगी, और उसी के ऊपर रख लूँगी मैं अठावरी। तो और ये सब सामान जो है साड़ी वगैरह सब मैं पल्ले घर भिजवा दूँगी। हाँ, और हाँ, साड़ी ना चाची को बहुत पसंद आई थी, कह रही थी अरे तुम पहले ले आती तो मैं तो इसी को तैयार कर लेती तीजों में। ये अच्छी भी थी, मतलब ऐसे थी कि मतलब मैंने जैसे वहाँ देखा ना दुकान पे, जैसे वो दिखा रहे थे भैया, तो फिर दिखा रहे थे उन जैसी साड़ियाँ निकाली। मैं भैया ये रहने, ये वाली दे दो। मतलब होती है ना कोई चीज़ एक बार में पसंद आ जाती है। तो जी दोनों बच्चों को मैंने खाना दे दिया है, तो ये खाना खा रहे हो। मैं जा रही हूँ पल्ले घर अठावरी देने के लिए, ठीक है ना। मैं अभी आ रही हूँ, मतलब 2 मिनट में बस गई और आई, क्योंकि नहीं बेटा बहुत ऐसे नहीं करो, तुम खाना खा रहे हो, खाना खाओ। भाई मैं बस जाए नहीं वाली थी, अभी भाभी का फ़ोन आ गया कि अभी रुक जाओ दीदी, पिक्कू आ रहा है। मतलब वो भाभी भी अठावरी भेजती है ना, तो कह रही अभी रुक जाओ, तुम बाद में जाना, पहले पिक्कू आ जाए, क्योंकि भाभी नहीं आ रही, तो पिक्कू को भेज रही हैं वो। मैं अभी रुक के तब जाऊँगी, ठीक है ना, पिक्कू आ जाएगा उसके बाद। तो जी मैंने चाय बनने रख दी है, मैं कहा पिक्कू आ जाएगा तो पी तो भी लेगा, नहीं तो भागता है फिर, है ना। देख आ गया। मैं अभी तेरी बात कर रही, खूब खुश रहे। आ जा, मैं भी तेरी बात कर रही, मैंने तो फिर रुकता नहीं है, भागता है तो। और सही है, ट्यूशन गया था आज, कहाँ गया, स्कूल गया था आज, झंडा फहराने नहीं गया। आज बच्चे झंडा फहराने जाते हैं। सोई चला गया होगा, कितने बजे आया, 2 बजे आ गया, सही है, टाइम से आ गया। भाई मैं दे आई हूँ पल्ले घर अठावरी, और पति देव तो गए नहीं थे, बिट्टू भैया को लेके गई थी, मैं फ़ोन छोड़ गई थी क्योंकि उससे टीवी कनेक्ट थी, और पति देव कैसे करनी पड़ती, तो इस चक्कर में ये बोला कि अब अपना छोड़ दो। मैंने चल ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं अपना फ़ोन छोड़ गई थी, बिट्टू भैया संग गए थे। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हमारी जो नानी सास हैं
वो एक्सपायर हो गई हैं, मतलब इसके अभियान के पापा की नानी आज एक्सपायर हो गई हैं। तो देखो कौन जाता है। मैं तो कह रही थी इनसे कि मैं भी चलूँगी, लेकिन बच्चे छोटे हैं, देखो लेके जाते हैं कि नहीं जाते। दूर है ना कानपुर, वहाँ जाना है कानपुर। बीमार थी वो, बहुत बड़ी बूढ़ी थी, बहुत बड़ी बूढ़ी। अब तो भूलने भी लग गई थी, मतलब ये था। तो बीमार तो रहती थी, तो वो एक्सपायर हो गई है। पता नहीं बेटा, इतना तो मुझे पता नहीं है, मुझे लगता है शायद 100 से ऊपर ही होंगी। भैया अभी आवाज़ आई है कि मिस्सी साहब को खाना दे दो, वो त्यौहार है ना आज, तो इसलिए आज उनसे बोल दिया था कि आप घर पे ही खा लेना खाना। तो मैं खाना दिया हूँ फिर। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने गरम गरम भटूरे सेक दिए हैं और अभी लंच टाइम हो गया है। तो पहले मैंने मिस्सी साहब जो है उनको सेक के दे दिए थे, खाना वाला प्लेट लगा के दे दी थी, क्योंकि अभी पापा नहाए नहीं थे और हस्बैंड भी नहीं नहाए। तो पहले पापा नहाएंगे और पापा बाथरूम में थे, और पापा नहाएंगे फिर उसके बाद अब पतिदेव नहा लेंगे। तो उन दोनों के लिए मैं प्लेटिंग कर दूँगी। और मैंने जो हल्दी का डब्बा धोया था ना, वो सूख गया था, तो फिर मैंने झटपट उसमें भी हल्दी पलट दी थी। और अभी है शाम का टाइम, तो अभी मैंने बच्चों को दूध दे दिया है और मैंने बना ली अपने लिए चाय। भाई मैं बना कर लाई हूँ अपने लिए चाय, और दिन भर खूब अच्छा मौसम रहा और अब आके हो गई है बारिश। तो काम छोड़कर ये तीनों जने बैठ गए बाहर, मतलब मिस्सी साहब और ये पापा तीनों बाहर बतिया रहे हैं। हम चाय ले आए, और अभियान का आज वो मांग रहा था क्या, कॉफ़ी। इसको कॉफ़ी पीनी थी, क्योंकि इसके पापा चाय पीते नहीं है। मैंने मिस्सी साहब को चाय बनाई तो कह रहा मुझे कॉफ़ी दो जो तुमने पापा के लिए बना के दी थी। मैं इसके लिए मैंने कॉफ़ी बनाई है, रखी है अभी। तुम उठा लो अपने लिए कॉफ़ी, जाओ कॉफ़ी ले आओ। हो रहा है केक कटिंग, और केक इतना प्यारा आया है इनका, बटरफ्लाई वाला, ये गोलगप्पा। चलो लाली, चलो केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे डियर लाली, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसमें थोड़ा सा लो जरा चाकू में, देख लो पलक, तुम्हारा इतना डर क्या उन्हें ढंग से लो आ करो। हाँ ले लो। हाँ बस बस बस, अच्छा ले खिला दो, खिला जल्दी खिला, खिला दे बुआ, खिला जल्दी, खिला दे जल्दी, खिला जल्दी, खिला जल्दी, खिला जल्दी, खिला बुआ, खिला। ऐसे ऐसे ये क्या था? कुंज को दे दो, कुंज को ले ले। हाथ झूठे हो रहे हैं, ऐसे होता है ये बर्थडे गर्ल के। नहीं पापा को तो खिलानी। तो जी केक कटिंग करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। तो अभी अमरूद रखे हैं बहुत सारे, तो फिर मैंने ना इसमें से थोड़े से अमरूद काट कर पापा को, अमित भैया को और पतिदेव को दे दिए हैं कि ये खा लेंगे, तो ख़राब तो भी नहीं होंगे। तो अभी अमित भैया को बुलाया है, क्योंकि इनको भेज रहे हैं उनके संग, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अभी कानपुर, निकलेंगे रात को, अभी 1 घंटे में निकलेंगे हम लोग, 9 बजे रात के। तो इनको भेज दे रहे हैं यहाँ से, विदा कर दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ उदम करेंगे। अच्छा नहीं लग रहा। ओ मन में लड्डू फूटा, मन में जबकि लड्डू फूटा है। ट्रेन से जाओगी तो और क्या, एरोप्लेन से। इनके कपड़े दे दे रही हूँ। ट्रेन से है तो बाइक में भी घुमाती हो। अरे जा, मुझे पहले मन में जबकि इसके लड्डू फूट रहे होंगे कि चलो चली गई मम्मा, है ना, चिल्लाएंगी नहीं, है ना। जब उदम करेगा तो फिर तो चिल्लाऊंगी। बाबा से गई तो बाबा कहते हैं जा उदम करेगा। भाई बच्चों को मैंने भेज दिया है भैया के साथ, और उनको कपड़े दे दिए थे कल नहाने धोने के लिए। और अभी मैं बना रही हूँ सैंडविच, क्योंकि मैंने पतिदेव को बोला था कि आप खाना खा लो, तो उन्होंने खाना खाया ही नहीं। बोले कि नहीं मैं नहीं खा रहा, मतलब वो सुबह ही खाया था, जो दोपहर में खाया था
उसके बाद फिर खाया नहीं। अब मैंने कहा तो मैं रात में भूख लगेगी, तो फिर बाद में अब चलते समय कह रहे कि हाँ अब थोड़ी सी भूख लग रही है। तो मैंने कहा अब इतना समय तो है नहीं है कि आप मतलब अब है कि घर बैठ के खाओ, क्योंकि बहुत धीरे स्पीड से खाते हैं। बोले अभी भूख भी नहीं है, लेकिन हाँ लग सकती है। तो फिर मैंने क्या किया, जितने ब्रेड घर पर रखे थे और आलू की पिट्ठी तो मैंने सुबह बनाई थी, मैंने सोच रही थी थोड़ी सी कचौड़ी बना लूँ, तो वो पिट्ठी बनी हुई रखी थी, कचौड़ी मैंने बनाई नहीं थी। तो वो ये है कि सैंडविच में काम आ गई। तो फिर मैंने अभी थोड़े से सैंडविच बना लिए हैं और अभी मैं इन्हें ना फटाफट से बना के और सेक के पैक कर लूँगी। और घर पे सॉस रखी थी, जितनी भी थी सब मैंने यहाँ से ही पैक कर ली थी जल्दी जल्दी में, फिर क्योंकि वहाँ से दीदी का फ़ोन भी आ रहा था और जल्दी में बन गए थे। ये है ना कि पेटी बनी हुई रखी थी तो ज़्यादा समय नहीं लगा था बनने में, नहीं तो तैयार अगर पिट्ठी करनी पड़ती ना तो ज़्यादा समय लगता। और अभी हम देखो निकल गए हैं घर से स्टेशन जाने के लिए। और स्टेशन पर मतलब हमें रास्ते में ही जिया जी मिल गए थे, ऑटो में ही जैसे हम बैठे थे तो बीच रास्ते में छोटे वाले जिया जी मिल गए थे। और जब हम स्टेशन पहुंचे थे तो हमें बड़ी दीदी और बड़े जिया जी मिल गए हैं, और हमें एक मौसा जी हैं वो भी मिल गए थे। तो हम सब हो गए थे ऐसे 5-6 जने हो गए थे हम। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।